आगे प्रसंग है नंद राय की अंतिम यात्रा काम्यवन में, नंदीश्वर तक, वृषभानु बसौती से नंदीश्वर तक। यशोदा मैया के माता पिता तो चाहते थे कि पुत्री जमाई हमारे काम्यवन में ही सदा के लिए बस जाए, मगर नंदराय ने ससुराल में रहना उचित न माना और गोपालों को यात्रा की तैयारी करने कही। सास ससुर को समझाया कि हम अपने पूर्वज के स्थान पर ही रहेंगे। काम्यवन से राम दरवाजे से के रास्ते नंदीश्वर पर्वत पर सब चले। गोपियां कृष्ण लीला का गान कर रही थी। वहां बसौती से वृषभानु ने अपना काफिला उठाया, वे भी नंदीश्वर आ पहुंचे। नंदराय भी अपने रसाले के साथ वहां नंदीश्वर आ पहुंचे। दोनों मित्र गले मिले, यशोदा कीर्ति से गले मिली। सबके आनंद आनंद छाया था। नंदीश्वर महादेव पर्वत रूप में थे, वे सबसे अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने इष्ट श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण ने अपने इष्ट नंदीश्वर महादेव को प्रणाम किया। परम वैष्णव शिवजी की आज अभिलाषा पूर्ण हुई। वे सब कोटि कोटि शिविकाएं यानी पालकी, रथ, घोड़े, गाड़ियां, बैल और लाखों हाथी चल रहे थे। वहां पहुंचकर सबने देखा यहाँ तो कोई घर में नहीं है, यहाँ तो कोई घर बने नहीं है। पूर्वजों के घर तो केशी दैत्य ने नष्ट भ्रष्ट कर दिए हैं। तब सबने वृक्षों के नीचे यथा स्थान पाया। उस समय श्री कृष्ण बोले, बाबा, रात्रि को आते समय मुझे बैलगाड़ी में स्वप्न आया था। उसमें एक देवता ने आकर कहा था, कन्हैया, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं तुम सबके लिए वृंदावन में बहुत अच्छे भवन बना दूंगा, मगर वहां पहुंचते रात्रि को ही वन देवता की पूजा करके वन में बाहर ही ठहरना। प्रातःकाल तुम्हें निश्चय ही बहुत से रमणीय ग्रह दिखाई देंगे। बाबा कहते, वन देवता की पूजा कैसे करें? कान्हा कहते, धूप दीप नैवेद्य भेंट पुष्प और चंदन आदि के द्वारा। वट के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करो तो वन देवता की पूजा हो जाएगी। कृष्ण की बात सुनकर नंदराय ने तुरंत बैठक बुलाई। वृषभानु भी उसमें थे। नंदराय ने श्री कृष्ण की बात बताई, सबसे कही। यह सुन सब आश्चर्य में पड़े, सोचने लगे वैसे भी यह बालक चमत्कारिक है, क्या पता उसकी बात सच हो। पूजा करने में क्या है, पूजा तो पूजा है, सत्कर्म है। देव घर बना दे तो अच्छा ही है, बने तो ठीक है, वरना कल से घर बनाने में लग जाएंगे। परंतु नंदराय वृषभानु को तो गर्गाचार्य की बातों का पता था कि वो कृष्ण के सच्चे स्वरूप को जानते थे। अतः उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से वन देवता की पूजा की। और वैसे भी कृष्ण सबके हृदय सिंहासन के राजा थे, मना कैसे होती। सभी ने वन देवता की पूजा की और भोजन आदि करके रात्रि को शयन किया। आगे प्रसंग है विश्वकर्मा द्वारा भवन निर्माण। सब ब्रजवासी नंदराय जी, वृषभानु का रसाला सब सोए थे। निंद्रा के स्वामी श्री कृष्ण माता यशोदा के वक्षस्थल पर प्रगाढ़ निंद्रा के वशीभूत हो गए। रमणीय शैयाओं पर सोई गोपियां भी निंद्रित हो गई। कोई शिशुओं को लेकर, कोई सखियों के साथ सटकर, कोई छकड़ों पर, कोई रथों पर स्थित होकर निंद्रा से अचेत हो गई। तब रात्रिकालीन पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पकारों के गुरु देवता विश्वकर्मा जी वहां आए। उन्होंने दिव्य महीन वस्त्र पहने थे, रत्नाभूषण पहने थे। वे ज्ञान एवं अवस्था में वृद्ध होने पर भी किशोर की भांति दर्शनीय थे। सुंदर तेजस्वी कामदेव समान थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी थे। उनके हाथों में मणि, हेम, रत्न तथा लोह निर्मित अस्त्र थे। विश्वकर्मा ने वहां 4 कमरों वाले 4 करोड़ भवन बनाए। चित्रमय पुतली का पुष्पों और कलशों से उन भवनों के शिखर भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ते थे। वह लाई हुई मणियां उस भवनों में सजाई गई। गोपियों के भवनों के कलश चांदी के थे। प्रस्तर खंडों के परकोटे से सारा नगर घिरा हुआ था। खेल खेल में नगर की रचना कर महात्मा वृषभानु के भवन का निर्माण करने लगे। उनके भवन के चारों ओर परकोटे और खाइयां बनी थी। चारों दिशा में 4 दरवाजे थे।
4-4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन बनाए गए। उस भवन का निर्माण महामूल्य मणि से किया। सोपान किवाड़े चित्रों से वृषभानु के भवन की शोभा बड़ी हो रही थी। वहाँ प्रत्येक मंदिर माने घर सोने के कलश से देदीप्यमान थे। मनोहर चंपा के वृक्षों के उद्यान के भीतर ये भवन था और पत्नी सहित वृषभानु के उपभोग के लिए कौतूहलवश अट्टालिका बनाई। उसमें इंद्रनील मणि के 9 सोपान थे। उनका भवन सब ओर से विलक्षण था। फिर महात्मा नंदराय के लिए सबसे विलक्षण भव्य भवन बनाया। यह भवन भी 4 गहरी खाइयों से घिरा था। शत्रु के लिए लांघना बहुत कठिन था। उन चारों खाइयों में प्रस्तर जुड़े हुए थे। उन खाइयों के दोनों तट पर फूलों के उद्यान थे जिससे वो सुंदर रम्य लगती थी। मनोहर चंपा के वृक्ष तट पर खिले थे। उन्हें छूकर सुगंधी वायु बह रही थी। तट पर अनेक फल के वृक्ष भी उगे थे, इसीलिए वे जल क्रीड़ा के लिए योग्य थी। एकांत स्थान में जाने उत्तम मार्ग बनाए। वह भवन अनेक मणियों चित्रों से स्वर्ण कलशों से शोभायमान था। फिर नगर में नाना मनोहर उद्यान, राजमार्ग, बाजार, राजमार्ग के दोनों ओर मणिमय मंडप जो वैश्य वाणिज्य के व्यवस्था के योग्य थे। तदनंतर वृंदावन में जाकर सुंदर गोलाकार और मणिमय परकोटों से युक्त रास मंडल रचा, जो सब ओर से एक योजन विस्तृत था। स्थान स्थान पर मणिसार रचित वेदिका थी। 9 करोड़ मंडप उस रास मंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें श्रृंगार भोग उपयोगी सेवा उपयोगी विविध सामग्री भर दी। फिर उन वन का निर्माण किया। उसमें अनेक निकुंज बनाए। सुख सारिका, कोयल, मयूर, मयूरी, बुलबुल आदि से सर्वत्र व्याप्त कर दिया। जगह जगह लता, पुष्प, तमाल वृक्ष, कदम वृक्ष, कदली वृक्ष, तुलसी वन निर्मित किए। ये सब राधा माधव की क्रीड़ा के लिए बनाए थे। तदनंतर मधुवन के नित्य अत्यंत मनोहर निर्जन स्थान में वट वृक्ष के मूल भाग के निकट, सरोवर के पश्चिम किनारे केतकी वन के बीच और चंपा के उद्यान के पूर्व राधा कृष्ण की क्रीड़ा के लिए पुनः एक रत्नमय मंडप यानी मिलन मंदिर का निर्माण किया, जो 4 वेदी से घिरा और सुंदर था, जिसमें अनेक द्वार थे। चित्र, सोपान आदि से तथा रत्नमय कलश उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पताका, तोरण तथा श्वेत चामर दर्पण लगे थे, जिनके कारण वह 100 धनुष ऊपर तक अग्निशिखाओं समान प्रकाशमान पुंज फैला रहा था। उसका विस्तार 100 हाथ का था। वह मंडप गोलाकार था। मंडप में दिव्य शैया बिछी थी, दिव्य वस्त्र बिछे थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से सारा भुवन सुवासित हो रहा था। उसमें अनेक रत्न निर्मित चौकियां थी, जिसमें मोती की झालर लटक रही थी। रत्नमय सिंहासन थे। उसमें शीतल सुवासित जल तथा भोग्य वस्तु रख फिर नगर में आए। अब जिनके लिए जो भवन थे उसमें उनके नाम लिख दिए। श्री कृष्ण निंद्रा के वशीभूत थे, इसलिए उनको नमस्कार कर अपने धाम चल दिए।